मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। मैं एजाज मंसूरी आपके अपने YouTube चैनल इकरा इंग्लिश क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 7वीं के पाठ 1 द रेनबो के प्रश्न उत्तर। आप चौंक गए होंगे कि पाठ 1 में तो सर प्रश्न उत्तर है ही नहीं, फिर आप कैसे प्रश्न उत्तर करवा रहे हैं। बच्चों, पाठ 1 में प्रश्न उत्तर दिए हुए नहीं हैं, लेकिन पाठ 1 से प्रश्न बनते हैं। इसका प्रूफ, इसका सबूत भी मैं आपको दूंगा। आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, एक कटिंग लगाई है हमने पेपर की। यह कटिंग है 2019 की वार्षिक परीक्षा के पेपर की कटिंग है, और इसमें मैं आपको बताता हूं कि पाठ 1 से प्रश्न पूछा गया है। ये देख रहे हैं आप, पहला ही प्रश्न 5वें का प्रश्न पहला ये दिया है, हाउ मैनी कलर्स डज अ रेनबो हैव। इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं। अब आपको यकीन हो गया कि पाठ 1 से भी प्रश्न आते हैं, और इसके उत्तर भी मैंने करवाए हैं। आगे वीडियो में मैं आपको समझाता हूँ। एक तो प्रश्न ये आ गया, और एक प्रश्न और बन सकता है, वो मैंने आगे बताया है। अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो कटिंग लगाई है हमने, टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं। तो ये पाँचवा प्रश्न है। इसके अंतर्गत 3 प्रश्न पूछे हैं, 1, 2 और 3। ये प्रश्न जो पूछे जाते हैं आपकी पोएम वाले पार्ट से पूछे जाते हैं। पोएम वाले पार्ट कौन कौन से आपके? पार्ट 1 द रेनबो, पार्ट 6 आई लव लिटिल पुसी, पार्ट 10 द मॉडर्न वे, पार्ट 11 लोहरी। ये 4 जो हैं आपके पोएम वाले पार्ट हैं। तो इनसे 9 नंबर के प्रश्न आते हैं। 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, 3-3 नंबर के। ये भी 3 नंबर का है, ये भी 3 नंबर का है, और ये भी 3 नंबर का है। तो पोएम वाले पाठों से 3 प्रश्न आते हैं आपके 9 नंबर के, है ना। तो अपन ने ये 4 पार्ट कवर कर लिए, तो 9 नंबर अपने बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। वो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर है, आपको याद करने में वो आसानी से आप याद कर सकते हो। पोएम वाले आंसर छोटे ही रहते हैं। तो आपको पता चल गया कि पार्ट 1 में से भी प्रश्न आते हैं। ये दिया है, हाउ मेनी कलर्स डज अ रेनबो हैव। एक इंद्रधनुष में कितने कलर्स होते हैं। चलो, तो मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूँ। आगे बढ़ते हैं। ये लिया है हमने सेम वही प्रश्न, हाउ मेनी कलर्स डज अ रेनबो हैव। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। ये देखो 2016 में, है ना, पीछे बताया ना मैंने, वो पेपर उसमें पूछा गया है। तो इसका अर्थ मैं बताता हूँ। हाउ मैनी का अर्थ होता है कितने, कलर्स यानी होता है रंग, रेनबो यानी इंद्रधनुष, है ना। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। आंसर देखते हैं बच्चों। देयर आर 7 कलर्स इन अ रेनबो। एक इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं। पाठ पढ़ा है ना आपने। पाठ वाला वीडियो आपने नहीं देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख लेना, है ना। उसको समझ लेना अच्छे से। अगर पाठ आपने समझ लिया तो प्रश्न उत्तर और सारी चीज़ें आप समझ सकते हो आसानी से। तो देयर आर 7 कलर्स इन अ रेनबो। एक इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं। कौन कौन से मैंने आपको बताया था वीडियो में। विबग्योर आप याद रखना, VIBGYOR, विबग्योर। अब विबग्योर का मतलब क्या हुआ बच्चों। V से बनेगा वॉयलेट, I से बनेगा इंडिगो, फिर B से बनेगा ब्लू, G से बनेगा ग्रीन, Y से बनेगा येलो, O से बनेगा ऑरेंज, R से बनेगा रेड। ज़रूरी नहीं है कि आपको सीक्वेंस में ही लिखना, इसी क्रम में। आपको जो कलर पहले याद हो, आपको ऑरेंज पहले या रेड पहले याद आ रहा है तो पहले रेड, पहले नंबर पे रेड लिख दो। दूसरे नंबर पे ग्रीन याद आ रहा है तो ग्रीन लिख दो। ये विबग्योर आपको याद रखने में आसानी रहेगी, ताकि आपको सभी कलर याद रहें, एक भी कलर छूटे ना। विबग्योर, VIB, विब, GYOR, विबग्योर। इससे आपको 7 कलर याद रहेंगे, कोई भी कलर आप भूलेंगे नहीं, और इनकी स्पेलिंग आप याद कर लीजिए। अब आपको देयर आर 7 कलर्स इन अ रेनबो, अगर ये याद नहीं हो रहा है
तो आप इसको नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं 7 कलर्स, 7 लिख दो, ये वाला 7 अंग्रेजी की गिनती वाला 7 कलर्स और उसके नाम लिख दो। इतना कर लोगे तो भी आप का आंसर सही हो जाएगा। और अगर आप और अच्छा बनाना चाहते हो आप अपने आंसर को, तो ये भी लिख दें देयर आर 7 कलर्स इन अ रेनबो। एक इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कौन कौन से? वॉयलेट, इंडिगो, वॉयलेट यानी बैंगनी, इंडिगो यानी जामुनी, ब्लू यानी नीला, ग्रीन यानी हरा, येलो यानी पीला, ऑरेंज यानी नारंगी, रेड यानी लाल। आप ये चाहो तो एक के साइड में एक एक करके लिख सकते हैं 1 2 3, या फिर 7 लाइन में भी लिख सकते हो अलग अलग। पहला कलर यहाँ लिख दिया वॉयलेट, फिर दूसरा इंडिगो, फिर तीसरा ब्लू, ऐसे 7 लाइन में भी लिख सकते हो तो और अच्छा आपका आंसर दिखाई देगा। बच्चों समझ में आ गया? अभी इनके अर्थ में वीडियो के आगे मैंने सब जो कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ लिख रखे हैं, स्पेलिंग, उच्चारण और अर्थ। तो वो आप देखना और आपकी कॉपी में नोट करना, और ये भी नोट करते चलो क्वेश्चन आंसर, है ना। फिर कॉपी बना लो तो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे दिक्कत नहीं आएगी। आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट में आपका रिवीजन हो जाया करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बनता है ना। मैंने ग्रामर जब पढ़ाई है पार्ट 1 की, उस वीडियो में भी मैंने बताया था, लेकिन वहाँ पर इतनी जगह नहीं थी ताकि मैं आपको लिख के अच्छे से समझा सकूँ, इसलिए मैंने ये अलग से वीडियो बनाया है, व्यवस्थित तरीके से इसमें लिखा है और आपको समझा रहा हूँ, है ना। ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पहला लिखा गया है, पहला तो अपन ने देख लिया। ये दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, इन विच सीजन इज़ अ रेनबो ऑफन सीन इन द स्काई। कौन से मौसम में इंद्रधनुष अक्सर आसमान में दिखाई देता है? इन विच यानी कौन से, सीजन यानी मौसम, रेनबो यानी होता है इंद्रधनुष, ऑफन यानी अक्सर, सीन यानी दिखाई देता है, इन द स्काई मतलब आसमान में। तो इसका आंसर भी बच्चों छोटा सा है, बिल्कुल इजी कर दिया है मैंने। तो रेनबो इज़ ऑफन सीन, रेनबो लिखना है आपको, प्रश्न से ही लिखना है रेनबो, रेनबो के बाद इज़ लगा देना, रेनबो के आगे इज़, है ना। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। रेनबो फिर लगा देंगे इज़, रेनबो इज़ ऑफन सीन। इतना आपको प्रश्न से ही लिखना है, कुछ भी नहीं करना है। रेनबो इज़ ऑफन सीन आपको याद क्या करना है? इन द रेनी सीजन मतलब बारिश के मौसम में। रेनबो इज़ ऑफन सीन इन द रेनी सीजन, इंद्रधनुष अक्सर बारिश के मौसम में दिखाई देता है ना। मैंने पार्ट भी समझाया है तो आपको पता ही होगा कि अब मैं उतना डिटेल में नहीं बताता हूँ, आपने पार्ट देख ही लिया होगा, लेसन कैसे इंद्रधनुष दिखाई देता है, क्या कारण रहते हैं, वो सब उसमें लेसन में हमने डिस्कस कर लिया है। तो आपको सिर्फ इतना याद करना है, इन द रेनी सीजन, और ये ऊपर वाली रेनबो इज़ ऑफन सीन, ये आपको प्रश्न से ही मैंने बता दिया किस तरह से बनाना है। तो इंद्रधनुष जो है बारिश के मौसम में अक्सर दिखाई देता है। रेनी सीजन यानी होता है बारिश का मौसम। अब आगे देखते हैं कठिन शब्दों के अर्थ। ये भी आप फिर कॉपी में लिखते चले बच्चों, जिससे आपकी कॉपी व्यवस्थित तरीके से बन जाएगी और याद करने में आपको आसानी रहेगी। ये आपको सभी मीनिंग याद करने पड़ेंगे क्योंकि आपको क्वेश्चन आंसर में यही तो लिखना है। जैसे 7 कलर के नाम लिखना है तो ये फिर 7 कलर आगे हैं। वॉयलेट यानी बैंगनी, तो इनकी स्पेलिंग आपको याद करनी पड़ेगी। इंडिगो यानी जामुनी, वॉयलेट यानी बैंगनी होता है या इसको अपन पर्पल कलर भी बोलते हैं। इंडिगो यानी जामुनी या गहरा नीला इसको बोलते हैं। ब्लू यानी नीला, ग्रीन यानी हरा, येलो यानी पीला, ऑरेंज यानी नारंगी, रेड यानी लाल। बच्चों मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी याद करने की, जैसे इसमें भी वही ट्रिक काम आएगी। विबग्योर, VIB विब, GYOR विबग्योर। विबग्योर से आपको ये पूरे याद हो जाएंगे। और अगर आपको हिंदी में भी याद करना है तो आप क्या याद कर सकते हो, बताया था मैंने, बेजानी हपी नाला। बेजानी हपी नाला, है ना। बेजानी हपी नाला
बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इस तरह से आप इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं, हिंदी में भी याद कर सकते हैं सीक्वेंस में। ये ट्रिक कैसी लगी बच्चों? अगर अच्छी ट्रिक लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बच्चों इन सबको अच्छे से व्यवस्थित तरीके से कॉपी में लिखते चलें, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएंगे। आगे देखते हैं। हाउ मेनी यानी कितने, कलर्स यानी रंग, रेनबो यानी इंद्रधनुष, सीज़न यानी मौसम, ऑफन यानी अक्सर, रेनी सीज़न यानी बारिश का मौसम, स्काई यानी आसमान। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो नीचे नंबर दिए हैं 7566562294। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट में भी मैं आंसर दे दूँगा, कॉल करेंगे तो भी आपको फ़ोन पर ही समझा दूँगा जो भी आपकी परेशानी है। इसी तरह आप सपोर्ट करते रहिए। अगर आपका सपोर्ट रहा तो आगे अच्छे अच्छे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल इकरा इंग्लिश क्लास। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।